class. Now, in this today's class, first of all, we will decide that what are the various defects of a human eye. ठीक है, हम लोग ये पता लगाएंगे that what are the various defects of human eye. So I'm writing this that defects of human eye. ठीक है, defects of human eye में सबसे पहला first defect which comes to the mind is myopia. The first defect which comes to the mind is myopia. M-Y-O-P-I-A, myopia. This myopia defect is also known as nearsightedness. This myopia defect is also known as nearsightedness. Nearsightedness. First of all, let us decide that what do you mean by sightedness. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि sightedness का मतलब क्या होता है. फिर आपको ये पता होना चाहिए कि नियर साइटेडनेस क्या है. साइटेडनेस मतलब किसी चीज को देख पाना. साइटेडनेस मतलब किसी चीज को देख पाना, द एबिलिटी टू सी समथिंग. किसी चीज को देखने की एबिलिटी को हम साइटेडनेस कहते हैं. ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, साइटेडनेस. तो मायोपिया एक डिफेक्ट है, लेकिन आप तो इसको बोल रहे हो देख पाने की एबिलिटी. बेटा, मायोपिया के अंदर लिखा है नियर साइटेडनेस. दैट मींस ऑब्जेक्ट जो पास होते हैं सिर्फ ह्यूमन आई उन्हीं को देख पाती है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाती, जिसको बोलते हैं दूर का चश्मा. कहते हैं ना दूर का चश्मा लग गया. दूर का चश्मा कैसे लग गया? दूर के चश्मे में आप जब दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखते हो तो आपको देखने में उस चश्मे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने में आपको जरूरत नहीं पड़ती. उनको देखने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती. पास वाले ऑब्जेक्ट्स को बड़े आराम से फोकस कर लेते हो, पास वाले ऑब्जेक्ट्स को बड़े आराम से देख लेते हो, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को आप नहीं देख पाते. सो दैट इज नोन एज नियर साइटेडनेस. दैट इज नोन एज नियर साइटेडनेस. उसी को हम क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस कहते हैं. अब ये नियर साइटेडनेस बेटा हुआ किसकी वजह से? ठीक है, ये नियर साइटेडनेस पहली बात तो किसकी वजह से हुआ? ये तब होता है जब आपकी आई का जो क्रिस्टलाइन लेंस है, आई लेंस जो है, दैट बिकम्स, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाए. ठीक है, जब आपकी आई की फोकल लेंथ चेंज हो जाए. किस तरीके से? फोकल लेंथ आपकी बहुत छोटी हो गई, शॉर्ट हो गई, तो पास वाले ऑब्जेक्ट्स को तो आप फोकस कर लेते हो. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है क्या, फोकल लेंथ बिकम्स टू शॉर्ट. ठीक है, फोकल लेंथ बिकम्स टू शॉर्ट. शॉर्ट होने के कारण पास वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो आप फोकस कर लेते हो बड़े आराम से, लेकिन जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन पे फोकस नहीं कर पाते. ठीक है, ऐसा सिस्टम किसमें देखा जाता है? जो ज्यादा मोबाइल देखते हैं. बच्चों के आते हैं, सर हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए हमारे सर में दर्द होता है, हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ गया. हमारे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते समय हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ गया. एक्सक्यूज मी मैम, गुड मॉर्निंग मैम. खराब हो जाती है. आप लोग बोलते हैं सर हम जब ऑनलाइन क्लास में फोकस करते हैं तो हमारी जो आईज हैं वो बड़ी वीक हो जाती है, हम फोकस करने में हमें सर में दर्द होता है. आप ये बोलते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लासेस को मोबाइल को एकदम आंखों के पास लेके रखोगे, ठीक है, तो आपकी आईज जो है वो कंटिन्यूअसली एक शॉर्ट डिस्टेंस पे देखती रहती है, कंटिन्यूअसली एक शॉर्ट डिस्टेंस पे देखती रहती है, बहुत छोटे डिस्टेंस पे देखती रहती है, जिसके कारण आपकी आई की जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को चेंज करने की, वो एबिलिटी खत्म होने लगती है. वो एबिलिटी ही अगर खत्म होने लगेगी तो आपकी आई जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगी सभी ऑब्जेक्ट्स को. वो एकोमोडेट नहीं कर पाएगी सभी ऑब्जेक्ट्स को. जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो वो देख पा लेगी. क्यों? क्योंकि आपको आदत है मोबाइल को पास रख के देखने की, किताबों को पास रख के पढ़ने की. लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अकोमोडेट करने की एबिलिटी आई की खत्म हो जाती है. इसीलिए मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, जिसमें फोकल लेंथ आई की बहुत छोटी हो जाती है. इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए मैंने कल पिछली क्लास में भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं, क्या यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे. बच्चा जानता है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. तो बेटा किसी को भी नेगेटिव पावर का चश्मा अगर लगा है क्लास में, हैंड रेस करके बताइए मुझे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव
अब स्पेक्टिकल ऑफ नेगेटिव पावर लेंस कितने बच्चों का है? फटाफट हैंड रेज करके बताओ। यस, देव अग्रवाल, नाइस, सैनी, विधि, दिव्यांश, ऋषभ, शौर्य, मीत, काफी सारे बच्चे हैं। इसका मतलब आप सभी को कौन सा डिफेक्ट हो रखा है आई में? आप बोलेंगे सर हमें मायोपिया हो रखा है, हमें पास की चीजें दिख जाती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो एक थम्स अप लगाइए फटाफट। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो एक बार फटाफट थम्स अप लगाएंगे। अरे बच्चों फटाफट लगाओ थम्स अप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब आपको कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। आप पास के ऑब्जेक्ट्स को तो देख लेते हो, बिना चश्मे के आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाओगे, पास के ऑब्जेक्ट्स को देख लोगे, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। और ये डिफेक्ट ज्यादातर बच्चों में क्यों आ जाता है? बिकॉज बच्चों की आदत क्या होती है, किताब को एकदम पास में, आंखों के पास लाके रख के पढ़ने की। ठीक है, तो बाकी बच्चों की क्या आदत है कि सर हम तो फोन देखेंगे, हम पबजी खेलेंगे, बीजीएमआई खेलेंगे और एकदम फोन को पास ले आएंगे। ठीक है, एकदम आंखों के पास एकदम गड़ा के खेल रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी। समझ में आ रही बात? तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। फोन को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के फिर खेलना है, लैपटॉप को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के फिर खेलना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, मैं खेलने से मना नहीं कर रहा लेकिन सारा दिन खेलने से मना कर रहा हूं। दिन में फिक्स कर लो आधा घंटा ही खेलना है, इससे ज्यादा नहीं खेलना। चलिए, तो कौन सा डिफेक्ट है आप लोगों को? मायोपिया डिफेक्ट है। मायोपिया डिफेक्ट को ठीक कैसे करते हैं? कॉनकेव लेंस लगा के। अब कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ कैसी है? तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो जिसको भी नेगेटिव पावर का चश्मा है उसको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ सर हमें मायोपिया है, हम पास की चीजें देख सकते हैं, दूर की नहीं देख सकते, खत्म बात, दी एंड। इसका डायग्राम तो ये लो सर, इसका डायग्राम आपने पिछली क्लास में बनाया था, हमें याद है। ये देखो ऐसे एक नॉर्मल आई के साथ क्या होता है, पहले तो हमने उसकी भी बात की थी। फिर मायोपिया जिसको हो रखा है उसके साथ क्या होता है, हमने उसकी भी बात की। तो नॉर्मल आई, ये देखो नॉर्मल आई में क्या हुआ, जो रेज आई वो रेटिना पे कन्वर्ज हो गई। जो रेज आती हैं वो रेटिना पे कन्वर्ज हो जाती हैं सर। 88 जो रेज आती है वो रेटिना पे कन्वर्ज हो जाती है, अच्छे से इमेज बनती है। लेकिन जो बच्चा गेम को अपने मोबाइल को पास में लाके देखेगा उसकी नियर साइट तो बहुत अच्छी रहेगी, नियर साइट बहुत अच्छी है, फार साइट खराब हो गई, तो वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है। अब जब वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा तो फार अवे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेटिना पे अपनी इमेज को फॉर्म नहीं कर पाएगी, रेटिना पे अपने इमेजेस को फॉर्म नहीं कर पाएगी। और उसके लिए मुझे करेक्शन के लिए देखो कौन सा लेंस से जरूरत पड़ रही है, एक कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ रही है। डायग्राम बुक में भी मेंशन्ड है, डायग्राम यहाँ पे भी मैंने बना दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मायोपिया सबको क्लियर है तो एक बार हैंड रेज करके सभी लोग मुझे बता दें यस और नो फास्ट, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स हाइपरमेट्रोपिया। अरे बेटा फटाफट बताएंगे सभी। सभी लोग मुझे फटाफट बताएंगे फर्स्ट। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ द आई। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट जिसको अपन कहते हैं फार साइटेडनेस। अरे दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता। ये यूजुअली जो जिनकी एज ज्यादा हो जाती है उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, बच्चों में ये चीज कम देखने को मिलती है, बच्चों में मायोपिया ज्यादा देखने को मिलता है, हाइपरमेट्रोपिया बच्चों में ज्यादा देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसका रीजन ये है कि सर मायोपिया तो पढ़ने और मोबाइल देखने के कारण से हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है इवेंचुअली सीलियरी मसल्स जो हैं वो ड्यू टू एजिंग ऑफ आई, ठीक है, एज होने की वजह से
जो सीलियरी मसल्स है उनकी अकोमोडेट करने की पावर, अकोमोडेट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। उनकी जो अकोमोडेट करने की क्षमता है, वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को, पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने की जो क्षमता है, वो क्षमता कम हो जाती है। और उसके कम होने के कारण, उसके कम होने के कारण जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वही दिखना बंद हो जाते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट माय फ्रेंड इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें नहीं दिख रही, दूर की दिख रही है, इसीलिए नाम देखो क्या लिखा है, फार साइटेडनेस, दूर की दिखती है। करेक्ट कैसे करते हैं? तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे बेटा? करेक्ट करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके। किसको यूज करके? कॉन्वेक्स लेंस को, जो कि कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। जो कि कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं, फोकल लेंथ आई की लंबी हो जाती है, टू लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ आई की क्या हो जाती है? बिकम्स टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है। ज्यादा लंबी बनने के कारण होता क्या है यहाँ पर? फोकल लेंथ अगर बहुत ज्यादा लंबी हो गई, ध्यान से सुनो, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो गई तो जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस नहीं किया जाता, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे आराम से अपन फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है जो कि अपन को याद रखनी है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। कैसे करेक्ट करेंगे इसको? हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करके। अब कॉन्वेक्स लेंस की पावर, सॉरी, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग पॉजिटिव पावर फॉर स्पेक्टिकल्स? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पॉजिटिव पावर का स्पेक्टिकल है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पॉजिटिव पावर का स्पेक्टिकल है, चश्मा पॉजिटिव पावर का लगा हुआ है? बहुत कम है, बहुत कम है, 2 ही हैंड रेज हो रहे हैं। ठीक है, बहुत कम है। इसका मतलब ये डिफेक्ट बच्चों में बहुत कम देखा जाता है। होता है, कुछ बच्चों को होता है, लेकिन ये बहुत कम देखा जाता है। सबसे ज्यादा डिफेक्ट कौन सा देखा जाता है बच्चों में? सबसे ज्यादा डिफेक्ट बच्चों में देखा जाता है मायोपिया। क्यों? क्योंकि मायोपिया पढ़ने से, मोबाइल देखने से, कंप्यूटर देखने से हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया उससे नहीं होता। हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर की चीजें दिखती है, पास की नहीं दिखती। ऐसा डिफेक्ट ज्यादातर ओल्ड एज लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादातर ओल्ड एज लोगों में देखने को मिलता है, बच्चों में ये डिफेक्ट कम देखने को मिलता है बट कम। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास एक डिफेक्ट विच इज नोन एज दी प्रेस बायोपिया। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया का क्या मतलब हुआ? प्रेस बायोपिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अरे, इस टाइप के डिफेक्ट के अंदर ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, दोनों ही नहीं दिखते। अब आप खुद सोचो, ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा जब दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा? ऐसा कब देखने को मिलेगा? अरे, बुढ़े लोगों में। जितने भी बुढ़े लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनकी आंखें फोकस नहीं कर पाती, ना पास वाले ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाती है, ना दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाती है। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को ये फोकस नहीं कर पाती, और इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। और वी कैन से दैट this type of defect is presbyopia first of all, and this type of defect needs a two sets of focals, या two sets of different lenses to read and to view। दो अलग अलग टाइप के चश्मे चाहिए, दो अलग अलग टाइप के लेंस चाहिए, ताकि हम देख पाए और दुनिया को परसीव कर पाए। तो इसके लिए जो लेंसेज यूज होते हैं उसको क्या कहा जाता है बेटा? बायफोकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायफोकल्स कहा जाता है। कोई अपन से पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस बायोपिया, आपका आंसर होगा सर प्रेस बायोपिया पहली बात तो कॉम्बिनेशन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का। सर इसको ठीक कैसे करते हैं? तो इसको ठीक करेंगे हम बायफोकल्स यूज करके। सर ये होता किसमें? तो बेसिकली ओल्ड एज लोगों में, बुजुर्ग लोगों में, जो बुढ़े लोग हैं उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि समय के साथ उनकी आईज की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है दैट गेट्स लॉस्ट। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई ड्यू टू
due to the aging of the person gets lost. And in order to cure it, we need two different sets of focal length, and that is known as bifocals. फटाफट हैंड रेज करके बताएंगे सभी बच्चे कि क्या यहां तक सबको बात चमकी कि नहीं चमकी है, और नो, हैंड रेज करके बताओ फटाफट। यस, क्लास 10th, raise your hands, class 10th. What is this? Raise your hands. Class 10th, first raise your hands everyone. Very good. Now there are two different types of defects which are remaining. The fourth number defect is cataract, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं। ये कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट क्या होता है? समय के साथ आपकी आंखों के क्रिस्टलाइन लेंस पे, आप जानते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ह्यूमन आई होती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे सीलियरी मसल्स होती हैं, बीच में हमारा लेंस होता है, ठीक है, इस लेंस के ऊपर कोई एक परत जम जाती है सॉल्ट की, which makes the crystalline lens to be translucent बना देती है। कुछ लाइट पास होती है, कुछ लाइट नहीं पास होती है, जिसके कारण जो पीछे जो इमेज बनती है वो डिम बनती है, ब्लर बनती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है ओवर एज के साथ ये चीज होती है। यंग लोगों में ऐसा नहीं होता, क्रिश रिजवानी, आप अपने कैमरे को ऑफ करिए। यंग लोगों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऐसा देखने को हमें कहाँ मिलता है? ओल्ड एज पीपल के अंदर। क्यों ओल्ड एज लोगों में? क्योंकि यार ओल्ड एज जो लोग हैं उनके एज के साथ क्रिस्टलाइन लेंस पे एक पतली सी फिल्म आ जाती है, पतली सी परत बन जाती है, पतली सी एक फिल्म आ जाती है, एक पतली सी परत बन जाती है, ठीक है, जिस परत के कारण हमारी जो लाइट है that does not enters the eyeball and the image is not formed properly on the retina. इमेज जो है वो रेटिना पे अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाती। इसका क्या क्योर है? इसको कैसे ठीक किया जाता है? तो इसको ठीक करने के लिए वी रिक्वायर अ सर्जरी। इसको ठीक करने के लिए हमें एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें छोटा सा पार्ट आई का कट किया जाता है एंड इस जो सॉल्ट जो डिपोजिशन हुआ है ओवर द क्रिस्टलाइन लेंस उसको हटा दिया जाता है और हमारी आईज ठीक हो जाती है। ये बहुत नॉन फेटल है, बड़े आराम से ये सर्जरी हो जाती है एंड विद इन अ वीक इंसान ठीक भी हो जाता है। दिस इज नोन एज कैटरेक्ट व्हिच इज द फोर्थ नंबर डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर डिफेक्ट की बात करते हैं, व्हिच इज नोन एज द एस्टिग्मैटिज्म। The fifth number defect is known as the astigmatism. उसको शुरू करने से पहले मैं कक्षा के एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है? ये एक डिफेक्ट है जिसके अंदर कर्वेचर ऑफ द आईबॉल अगर मिसमैच्ड हो, कर्वेचर ऑफ द आईबॉल जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा ना हो, ठीक है, कर्वेचर अगर जैसा हम चाहते हैं वैसा ना हो, तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज एस्टिग्मैटिज्म। अब इस डिफेक्ट के अंदर क्या दिखता है? तो इस डिफेक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो आईबॉल का कर्वेचर है उसके अंदर डिफेक्ट के कारण आपकी जो इमेज बनती है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड बनती है। आप खुद सोचो अगर आपका कॉर्निया परफेक्टली स्फेरिकल ना हो तो जो लाइट रेज एंटर करेंगी एक अनइवन सरफेस से जब लाइट रे एंटर करेगी आई को तो वो तो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकती है, सही है। एक अनइवन सरफेस से अगर लाइट रे एंटर करेगी हमारी ह्यूमन आई को तो डिफरेंट
डायरेक्शंस में जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में जा सकती है। ठीक है, जिससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल लेंस को यूज करते हैं। वी यूज अ सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, ताकि हम इस डिफेक्ट को क्योर कर पाए। अब ये सिलेंड्रिकल लेंस आपकी आई के हिसाब से डिजाइन होता है। जब आप चेक करवाते हो एस्टिग्मेटिज्म के लिए, तो जो भी एस्टिग्मेटिज्म का क्योर आता है उसके लिए आपकी आई के लिए स्पेशली डिजाइंड एक क्रिस्टलाइन लेंस, एक लेंस को बनाया जाता है व्हिच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, एंड उस लेंस के मदद से फिर आप देखते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइन लेंस के साथ क्या क्या हो सकता है, कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं और सब क्या है। अब सभी डिफेक्ट्स के अंदर कुछ कुछ खास बातें होती हैं, उनकी बात करें। ठीक है, मैं यहां पर सबसे पहले लिखता हूं मायोपिया, which is also known as near sightedness, myopia, और which is also known as near sightedness। near sightedness का मतलब क्या हो गया, पास की चीजें दिख रही हैं। That means the near point of the eye is perfectly fine, which is 25 centimeter, but the far point of the eye, which is infinity, now for a myopic person जिसको myopia हो रखा है, उसके लिए far point अब infinity नहीं है, उसके लिए far point अब change हो चुका है। उसके लिए फार पॉइंट अब चेंज हो चुका है। कितना हो चुका होगा, तो लेस देन इंफिनिटी हो चुका होगा। अब उसको दूर की चीजें नहीं दिखती ना, तो उसका फार पॉइंट खराब हो गया। सिमिलरली अगर कोई हमसे पूछे कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है सर, तो हाइपरमेट्रोपिया में सर फार पॉइंट तो सही है, फार पॉइंट तो इंफिनिटी है, नियर पॉइंट बदल गया, ग्रेटर देन 25 हो गया। और प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है सर, प्रेस बायोपिया में दोनों ही खराब हो गए, नियर पॉइंट भी 25 नहीं रहा, फार पॉइंट भी इंफिनिटी नहीं था, दोनों ही खराब हो चुके। ठीक है, दोनों ही खराब हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, देयर इज नो डाउट। फटाफट बताएं, ये लास्ट पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स जिनको कोई डाउट आ रहा है। Yes, Lakshit. Good morning, sir. Very good morning. Sir, you can tell the fifth disease. Which disease? Sir, fifth number one. कौन सा डिजीज बेटा? Sir, that fifth disease, defect of eye. That Fifth defect of eye. fifth defect of eye. फिर Sir, you can explain that. बेटा जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, you can explain that fifth defect of eye. Which defect, नाम तो होगा। Sir, I forgot its name. बेटा आप नाम नहीं बता रहे हो, कह रहे हो आप अभी तो पांचों डिफेक्ट बताए, कौन सा उसमें से बताना है? Sir, last one. लास्ट वन होता है एस्टिग्मेटिज्म। क्यों होता है? आईज के कर्वेचर में चेंज आने की वजह से, आईज के कर्वेचर में चेंज आने की वजह से। एक रुको, एक फोटो दिखाता हूं आप लोगों को, एक फोटो दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। अभी ध्यान से देखना सभी लोग, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बेटा सभी लोग ध्यान से देख के मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको यहां पर दो इमेजेस दिख रही हैं? हैंड रेज करके बताएंगे सभी। आपको एक तरफ दिख रहा है विद एस्टिग्मेटिज्म और एक तरफ दिख रहा है विदाउट एस्टिग्मेटिज्म। विद एस्टिग्मेटिज्म में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि गाड़ियों की जो लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनके आगे ऐसे ऐसे लाइंस बनी हुई दिख पा रहा है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको वैसी लाइंस नहीं दिखती। तो ये बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म का डिफेक्ट है। ये किसकी वजह से हुआ? ये अनइवन कर्वेचर की वजह से हुआ। आई का कर्वेचर अगर अनइवन रहेगा, खुरदुरा रहेगा,
पूरा स्फेरिकल नहीं रहेगा तो जो लाइट रे है वो ढंग से रिफ्रैक्ट होकर अंदर नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण ऐसी लाइंस बनती हुई दिखती है, जिसके कारण ऐसी लाइंस बनती हुई दिखती हैं। अब मुझे कौन बता सकता है, किसी को ऐसा होता है क्या? थम्स अप करके बताओ, किसी को ऐसा होता है क्लास के अंदर जब वो लाइट्स को देखता है? तो क्या कभी किसी को ऐसा होता है? 2-3 बच्चों को हो रहा है, इसका मतलब आपको कोई डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है? स्टिग्मैटिज्म का डिफेक्ट है। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत माइल्ड स्टेज है, इससे बहुत सीवियर होता है, ये तो नॉर्मल भी हो जाता है लोगों को। कभी कभार आप आंखों को ज्यादा रगड़ लेते हो तो भी आपको ऐसा होने लग जाता है, ठीक है? तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट नहीं होता, बहुत ही छोटी सी चीज होती है। और कभी कभार तो यूं ही हो जाता है, आपने ज्यादा पानी डाल लिया आंखों में, आपको तब भी ऐसा होने लगेगा, ठीक है? ज्यादा पानी डालो आंखों में, लाइट की तरफ देखो, आपको ऐसा लगेगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है इस चीज। चलिए और डाउट बताइए, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? नो डाउट? अतुल गोयल, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर अगर व्हाइट लाइट में से सारी लाइट्स अगर अब हो गई तो सर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। और सर जो मतलब वो ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का दिखेगा? देखिए अगर सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो ब्लैक कलर है, सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो व्हाइट है। ओके सर। निकिता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कभी कभी होता है ना, जब हम बल्ब, जो लाइट बल्ब होता है उसके सामने कई देर तक देखते रहते हैं, तो फिर जब किसी और डायरेक्शन में देखते हैं तो फिर वैसी इमेज क्यों दिखती है? उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। विजन का परसिस्टेंस, हमारी जो रेटिना है ना वो बहुत बहुत सेंसिटिव सेल्स है, बहुत सेंसिटिव होता है वो पल, इसीलिए अपन बोलते हैं, अपने को बोला जाता है कि आप स्क्रीन पे ज्यादा देर तक मत देखो। वो बेसिकली है तो सेल्स ही। और जो लाइट है वो तो एक एनर्जी है। वो एनर्जी जब आपकी आईज को एंटर करती है, उसकी इमेज जब रेटिना पे बनती है, आपने कंटिन्यूअसली एक लैंप को देखा तो आपकी जो सेल्स हैं उनके अंदर एक विजन का परसिस्टेंस होने लगता है, जो एनर्जी है वहां पर रेटिना के सेल्स को खराब करने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कंटिन्यूअसली सन को मत देखो, ऐसे सूरज को डायरेक्ट मत देखो। क्यों नहीं देखो? उसका रीजन ये है ना कि सूरज से आने वाली लाइट वो आपकी डायरेक्टली आंखों में पहुंचेगी तो आपके रेटिना को डैमेज करेगी। ठीक है, कुछ देर में ये ठीक हो जाता है क्योंकि नॉर्मल लाइट बल्ब वगैरह इनके कारण जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो हट जाता है, हमारी आईज रिकवर कर जाती है उससे। लेकिन अगर आप बहुत देर तक देखते रहोगे तो रेटिना पे परमानेंट डैमेज हो सकता है, रेटिना खराब हो सकता है। ओके सर। कौशिक जैन। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मतलब लिखने वाला क्वेश्चन है। हाँ सर आप एक बार उसे लिख सकते हो? एक बार मैंने तो डिस्कनेक्ट कर दिया। तो सर ऐसे पूछ लूं? ऐसे ही पूछ ले। सर जैसे कि अगर एक रेयर मीडियम दिया हुआ है, एयर और नीचे उन दोनों मतलब उनकी बाउंड्री है और फिर उसके नीचे वाटर है, हाँ तो सर वाटर से हमने ना इस तरह से लाइट मारी है कि जस्ट वो उन दोनों की बाउंड्री से होते हुए चली गई है, रिफ्रैक्टेड रे। उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ 10th क्लास। उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये तभी होता है जब लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है। 10th क्लास का पार्ट नहीं है, एनटीएससी वगैरह इन सब में आता है। अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में नहीं आता, एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है। आपने कहीं रिफ्रेशर वगैरह में देखा होगा, यस सर। है ना? अलग से पूछ लेना मुझे कॉल करके। ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मयंक। सर अगर रेटिना या ऑप्टिक नर्व अगर सर डैमेज हो जाए तो उससे ब्रेन पे क्या असर पड़ेगा? अगर रेटिना डैमेज हो जाए यार, ब्रेन Yes. पे असर नहीं पड़ेगा, दिमाग तो सही रहेगा। दिमाग, एक सेकेंड, हेलो, बस 2 मिनट भेजता हूँ। भाई जी ऊपर रिसेप्शन बुला रहे हैं, रिसेप्शन में बुला रहे हैं। हाँ तो हाँ, मैं अपने रेटिना पे अगर मान लो डैमेज हो जाए तो हमारे दिमाग पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है
वो एक सेपरेट एंटिटी है। अगर हमारी आंखें अगर खराब होती भी है तो दिमाग जो है उससे कोई इफेक्टेड नहीं होता। ओके सर। ठीक है, हर्षिता सक्सेना। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हाइपर मायोपिया का क्योर होता है कौन? हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया क्या होता है? हाइपर मेट्रोपिया। यस सर, हाइपरमेट्रोपिया का क्योर होता है कॉनकेव लेंस पर। सर हमारी आंखों में तो ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस ही होता है ना, मतलब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन जब हमारी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो हम चाहते हैं, देखिए हमारे जब हाइपर मेट्रोपिया होता है तो हमारी आईबॉल की, हमारे आई क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होने के कारण हमारी जो इमेजेस हैं वो ढंग से फॉर्म नहीं हो पाती रेटिना पे, तो हम चाहते हैं कि वो पहले से ही कन्वर्ज हो जाए, फिर हमारा लेंस उसे और कन्वर्ज होके बना दे। देखो ध्यान से, मैं इमेज की तरफ वापस लेके, अब मैं तो ये डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं ये चीज आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। हर्षिता हम सब करके बताओ। हमारे क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ही ऐसा है जिसमें फोकल लेंथ जो है वो बहुत बड़ी हो गई। अब जब वो बहुत बड़ी हो गई तो उसको भी कन्वर्ज करना पड़ेगा, जो दूर से आने वाली लाइट्स है उनको भी कन्वर्ज करना पड़ेगा हमारे रेटिना पे। तो उसको कन्वर्ज करने के लिए हम पहले एक लेंस लगा देते हैं जो पहले कन्वर्ज कर देता है, फिर और लेंस जो हमारी आई लेंस है वो उसकी वजह से और कन्वर्ज होकर रेटिना पे इमेज बनाता है। तो फटाफट आज की क्लास अगर सबको क्लियर है तो